सीतानाथ समारंभां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णिन्द सुंदर मुखादर नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सिदास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री प्रिया वल्लभ सरकार की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। श्री बलभद्र भैया की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। समस्त श्री सीताराम रस रसिक प्यारे भक्तों को सादर सूचित किया जा रहा है कि आपके इस पावन पवित्र धरती पर जो विगत दिनों से चलता फिरता प्रयाग प्रवाहित हो रहा है, सुंदर गंगा प्रवाहित हो रही है, इसका आज चतुर्थ दिवस की इस माधुर वेला में परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम आप सभी लोग इस कथा प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। जो भक्त अभी तक नहीं आए हैं उनसे आग्रह है
कि अपने घर के काम काज को थोड़ा विराम दे करके श्री सीताराम जी के पावन चरण शरण में अपने आप को उपस्थित करके भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावें। आइए आज के इस क्रम में हम आप सभी लोग बड़े भाव से प्रवेश करें। जो भक्त आ गए हैं प्रेम से भगवान के दरबार में भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। जो नहीं पहुँचे हैं वो भगवत स्मरण करते हुए अपने घर से आएंगे, क्योंकि एक दिन का समय शेष और हम आप लोगों के बीच है। फिर ये सुंदर सत्संग वेला हम आपके बीच में कब प्रवाहित होगी, कब बनेगा अवसर, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस क्रम में निश्चित अपने आप को समर्पित करें, जोड़ें। समय नहीं है फिर भी समय निकाल के अपने आप को परमात्मा सेवा में लेकर के चलें। आइए हर कथा में प्रवेश करें। सब मिल करके बड़े प्रेम से कीर्तन करेंगे। अब बच्चे आप लोग अपना कीर्तन करना शुरू करो, क्योंकि आप लोगों को भगवान कथा कीर्तन से तो मतलब है नहीं, हल्ला गुल्ला से मतलब है। भक्त भगवान के दरबार में प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पाया जाता है, आपको पाने का रास्ता क्या है, आपको पाने का मार्ग क्या है, मैं कौन सा यत्न करूं, किस विधि से आपको मैं पा सकता हूं, ये मुझे नहीं पता। यह ज्ञान ये सद्बुद्धि परमात्मा आप ही हमको प्रदान करें। प्रार्थना करने लगा, नाथ कि हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञान कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं,
हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित पावन, तुम हो पतित स्वामी। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे तुम, ताली बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजिए, बस अपनी भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए, बस अपनी भक्ति
भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे, बस अपनी भक्ति दीजे। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हम आप सभी लोग बड़े ही भाव से भगवान श्री सीताराम जी के कथा का दर्शन करें। कल बड़े ही प्रेम से आप सब लोगों ने भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया। राम जी के जन्म की बड़ी सुंदर कथा का दर्शन किया। जो कथा में श्रोता भक्त उपस्थित हुए थे, भगवान जन्म की कथा का श्रवण पान करके, भगवत भाव का दर्शन करके अपने आप को धन्य बनाते रहे। उसी क्रम में आइए हम आप सभी लोग प्रवेश करें जहाँ पे कल कथा को विराम दिया गया था। कल कथा कहाँ तक सुने थे? जन्म हुआ भगवान का, आनंद पूरे अयोध्या में मनाया जा रहा है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावा हूँ बाजा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानो सभी भक्त ब्रह्मानंद में लीन है। दशरथ जी महाराज परमानंदित होकर के सभी मंत्रीजन को बुला करके आदेश दिया, सब बाजे गाजे बजाओ, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। भगवान का जन्म जब हुआ तो जो जिस लायक है, भगवान ने जिसको जिस प्रकार की व्यवस्था दी थी, वो भगवान के सेवा में उस प्रकार से लगा है। सीधे सीधे बात लिखी है। गोस्वामी जी महाराज कहते कि भगवान का प्राकट हुआ तो उसमें आस्तुति करही नाग मुनि देवा, आस्तुति करही नाग मुनि देवा। बहुविध लावै निज निज सेवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। बहुविध लावै निज निज सेवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। बरसाहि सुमन सुअंजलि साजी, बरसाहि सुमन सुअंजलि साजी। बरसाहि सुमन सुअंजलि साजी, बरसाहि सुमन सुअंजलि साजी। गहि गहि गगन दुंदुभिवाजी, गहि गहि गगन दुंदुभिवाजी। गहि गहि गगन दुंदुभिवाजी, गहि गहि गगन दुंदुभिवाजी। भगवान का प्राकट हुआ, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। देवता सभी मुनि महात्मा भक्त वृंद भगवान की स्तुति में हाथ जोड़े खड़े हैं। बहुविध लावै निज निज सेवा।
जो जिस लायक है भगवान की सेवा में उस प्रकार से अपने आप को लेके उपस्थित हो गया है। बरस ही सुमन सुवंजल साजी, गही गही गगन दुंदभी बाजी। ऊपर से देवता सुमन वर्षा करने लगे, फूल बरसाने लगे, दुंदभिया बजाने लगे, सब आनंदित हो गए भगवान का दर्शन करके, भगवान का प्राकट उत्सव देख करके। उधर भगवान का प्राकट जब हुआ तो भैया कहा जाता है कि एक दिन पूरा एक महीने का हुआ। एक दिन जो है पूरा एक महीना बीत गया, रात आई ही नहीं और किसी को पता भी नहीं चला। सब आनंद में इतने खोए हैं, इतने डूबे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि एक महीना बीत गया, अभी तक रात नहीं हुई है। सब आनंद में मस्त है। गोस्वामी जी महाराज निर्देश करते, मास दिवस कर दिवस भामर मन जान कोय, रथ समेत रबिथा क्यों निशा कवन विधि हो। क्यों एक महीने का दिन क्यों हुआ? क्योंकि कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस दिन जात न जाना। महीना कौतुक देख पतंग भुलाना। अयोध्या में जो खुशियां समाई है, अयोध्या में जो आनंद बधाव बज रहा है, इसको देख करके सूर्य भगवान भूल गए कि मुझे आगे ही बढ़ना है। कैसे? जैसे जब आप देखते हैं बरसात के टाइम में जब आप दीपक जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो उसमें लाइट को जलते देख करके न जाने कितने कीड़े उड़ के लाइट के पास आ जाते हैं, है ना? उनको ये नहीं याद रहता कि मैं इसके पास जाऊंगा तो जल के मर जाऊंगा। उस दीपक के प्रकाश को देख करके, खुशियों को देख करके वो कीड़ा, वो पतंगा अपना प्राण उस पर न्यौछावर कर देता है, इतना खुशी में पागल हो जाता। आज मानो सूर्य भगवान की भी वही गति हुई है। राम जी की खुशियों को देख करके, राम जी के प्राकट उत्सव के प्रकाश का दर्शन करके अपने आप को स्थिर कर दिया, आगे बढ़े ही नहीं। कौतुक देख पतंग बुलाना, उस खेल उस कौतुक को देख के भूल गए। अब इधर जो नाचने गाने वाले हैं वो सब सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान आगे बढ़े, शाम हो जाए तो बंद करें, और सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि ये बंद करे तो हम आगे बढ़े। तो ना ये बंद कर रहे ना वो आगे बढ़ रहे, इसी चक्कर में समय निकल गया। पूरा आंगन पूरा अवध आनंदित है, भक्त सब दर्शन कर रहे। बधैया बाजे आंगने माँ, बधैया बाजे आंगने माँ, बधैया बाजे आंगने माँ, बधैया बाजे। सब आते जाते हैं, महाराज जी लाल जन्म की बधाई हो। कौशल्या महारानी को कोई बधाई देता, कोई कैकेयी मैया को बधाई देता, कोई सुमित्रा मैया को बधाई देता। चार चार लाला हुए हैं। आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरत तानन रागने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ
प्रेम भरी प्रमुदागन नाचे, प्रेम भरी दागन नाचत, प्रेम भरी प्रमुदागन नाचे, प्रेम भरी दागन नाचत। नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ। कहते सब न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री भरत लला की, न्यौछावर श्री भरत लला की, न्यौछावर श्री लखन लाल की, न्यौछावर श्री लखन लाल की, न्यौछावर शत्रुघ्न लला की, न्यौछावर शत्रुघ्न लाल की। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया। दोनों हाथ से प्रेम से ताली बजाते हैं प्रेम से। आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ। आखिरी बात, सिया अली यह कौतुक देखे, सिया अली कौतुक देखे, सिया अली यह कौतुक देखे, सिया अली कौतुक देखे। बीती रजनी, बीती रजनी, जागने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ बधैया बाजे, आंगने माँ।
बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। समस्त अवधवासी दर्शन करके प्रमुदित हो रहे हैं। भगवान श्री राम जी का दर्शन पा करके सब अपने आप को परम भाग्यशाली समझ रहे। संत कहते कि भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट हुआ, सो दशरथ जी ने इतना दान लुटाया, इतना आनंद मनाया, इतना उत्सव अवध में है जो कही न सके शारदा मैया और शेषराज महाराज, शेषनाग महाराज, जिसका वर्णन वो खुद नहीं कर सकते। इतना तक लास्ट में लिख दिया दशरथ जी महाराज ने, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, और जे पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दिया, जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। ऐसा कौन सा वस्तु दान किया? संत कहते सर्वस्व मतलब अपना सर्वस्व दे दिया। और दशरथ जी के सर्वस्व कौन है? राम जी। क्योंकि व्यक्ति का जब सर्वस्व चला जाता तो उसके बिना आदमी जी नहीं पाता, फिर उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। सर्वस्व है दशरथ जी के राम जी। सर्वस दान, जो दर्शन करने आता, बधाई देने आता, दशरथ जी महाराज राम जी को उसी के गोदी में डाल देते। लो बस आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये लाल मुझको प्राप्त हुआ है, इसे आशीर्वाद दो। हाथ में दिया, और जिसने लिया क्या उसने रखा? जे पावा राखा नहीं ताहू, जिसको मिला उसने भी रखा नहीं, दर्शन किया, फिर दशरथ जी की गोदी में डाल दिया। ये लीला निरंतर 1 महीना चलता रहा, बड़े ही प्रेम से। आजकल एक बात और सुंदर है, लोग कहते हैं महाराज हमारे पास ये तो है पर इसका कोई घमंड नहीं है। कुछ कहते मेरे पास धन बहुत है पर धन का घमंड नहीं। कुछ कहते मेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान का घमंड नहीं। कुछ कहते मेरे पास परिवार बहुत है, परिवार का घमंड नहीं। पर सत्य मानो भाई, इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसके पास वस्तु हो और उसका घमंड ना हो? प्रभुता पाए काह मद नाही। कौन ऐसा है? ऐसा कौन प्राणी है जिसने संसार में जन्म लिया, प्रभुता पाने के बाद उसे मद ना हो, घमंड ना हो, अहंकार ना हो? दुनिया की बात अलग कर दो, दशरथ जी महाराज को थोड़ा देखो। जब घर में कोई संतान नहीं था तो दशरथ जी महाराज ने क्या किया? गुरु गृही गया तुरत मही पाला, खुद गए चरण लागी करी विनय विशाला। खुद गए गुरु जी के चरणों में गिर करके खूब प्रार्थना किया, विनती किया। नहीं है संतान तो, और संतान जब हो गया तब खुद नहीं गए, तब खुद नहीं गए। पठए बोले भूप मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी। तब बुलावा भेजा, पहले खुद गए। मतलब वस्तु है तो उसका अहंकार तो होगा ही। प्राणी की आत्मा में गुरु जी को बुलवाया गया। गुरु जी लाल हुए, इनका नामकरण संस्कार कर दो। गुरु जी ने जैसे राम जी का दर्शन किया, गुरु जी मन ही मन सोचने लगे इनका नाम मैं क्या रखूं? ये तो पूरे संसार के नाम आधार हैं, पूरे संसार के नाम को बनाने बिगाड़ने वाले हैं। इनका नाम मैं क्या रखूं? इनके अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्र नाम, यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक अनेक नाम है, पर मैं इनका नाम रखूंगा सबसे हटके। सभी नामों का तत्व, निचोड़, मूल। गुरु भगवान बोले इनके नाम अनेक हैं, पा न सके को पार,
खास नाम श्री राम है, सब नामों का सार। सार मतलब तत्व, निचोड़, मुख्य। सभी नामों का तत्व सार एक नाम है राम। कोई विष्णु का सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रहा और कोई पाठ नहीं कर पा रहा, एक बार प्रेम से राम कह ले, उसका पूरा फल बराबर प्राप्त हो जाता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम श्राम नाम वरानने। हजारों नाम के बराबर है ये नाम राम। एक भैया ने कहा, महाराज ये बताओ, चारों लाल का जन्म एक ही दिन हुआ और गुरु वशिष्ठ जी के जैसे ज्ञानी ने नामकरण संस्कार किया, तो चारों का नाम अलग अलग अक्षर से कैसे हो गया? तो पहली बात ये मानो कि गुरु जी ने पत्रा के अनुसार नाम नहीं रखा है, वेद के अनुसार नाम नहीं रखा। गुरु जी कहते वेदों ने तो इनके बहुत नाम रखे हैं, मैं इनका नाम अपने मन के अनुसार रखूंगा, जैसा मेरा मन कहेगा। सीधे सीधे गुरु जी ने कहा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप काहब सा मति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप काहब सा अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप काहब सो मति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप काहब सो मति अनुरूपा। अनेक नाम है, पर जो मैं रखूंगा वो अपने मति अनुसार, ना कि वेदानुसार। और कोई वेद से रखेगा, पंचांग देख के रखेगा तो अक्षर का भेद होगा। जो अपने मतानुसार रखना है तो जो नाम सुंदर होगा, जो उसके गुण के साथ मिलता होगा, सदगुरु वही नाम रखेंगे। नाम रख दिया गुरुदेव भगवान ने। बोलिए, जो कौशल्या जी के गोदी में लाल है, ये कोई साधारण लाल नहीं है, सुख के समुद्र का ये मालिक है। सो सुख धाम, सो सुख धाम, राम अस नामा। सो सुख धाम, राम अस नामा। अखिल जगत दायक विश्रामा। अखिल लोक पावक विश्रामा। जो आनंद कंद सुख राशि, जो आनंद सुख राशि। सीकर तय त्रयलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। सीकर तय त्रयलोक सुपासी। करते त्रैलोक जो कैकेयी जी के गोदी में है वो विश्व भरण, विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत हत होए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय,
सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों पुत्र का नामकरण संस्कार हो गया। कौशल्या जी की गोदी में इस लाल का नाम होगा राम, सो सुखधाम राम अस नामा। केके जी की गोदी के लाल का नाम होगा भरत, विश्व हरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुमित्रा जी का छोटे पुत्र का नाम जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जो सुमित्रा जी का बड़ा पुत्र है उसका नाम होगा लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। अच्छा, नाम जो रखा भगवान का चारों भाइयों का, इस नाम का कितना सुंदर भाव है। चारों नामों का बस एक ही मतलब सिद्ध होता है, परमात्मा के चरण शरण को पाना, दूसरा कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। चारों नाम में से किसी को अपना लें, किसी का ध्यान करें तो परमात्मा के पद को पाने का हमें मार्ग मिल जाएगा। कैसे? जैसे नाम रखा कौशल्या जी के पुत्र का राम, और राम क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर है, परम पिता है, परमात्मा है। और उस परमात्मा को पाना है तो परमात्मा तक जाना होगा, जाओगे तभी तो पाओगे। है? परमात्मा के चरण शरण में जाना होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। जाना मतलब ऐसा नहीं कि घर छोड़ के जाना होगा, अपनी आत्मा से परमात्मा के चरण शरण में जाना होगा, अपनी आत्मा को उनके चरणों से जोड़ना होगा। अब आत्मा के वहां जाने के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते में एक बड़ा सुंदर सुंदर मोड़ बना दिया भगवान ने कि पहले आप चलोगे सबसे प्रथम चक्र में, प्रथम सीढ़ी में, प्रथम मोड़ में आपको कौन मिलेंगे? सबसे छोटे भैया हैं। कौन? शत्रुघ्न, जिनके नाम का अर्थ क्या है? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम सुमिरन करने से शत्रु का विनाश हो जाता है, दुश्मन का विनाश हो जाता है। ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम होगा शत्रुघ्न। और ये शत्रु का विनाश कब होगा? कौन से शत्रु बताए? बाहर वाले नहीं, जो अंदर बैठे हैं। इस आत्मा को परमात्मा से मिलने में जो बाधक हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दंभ कपट, इन शत्रुओं का विनाश होगा। और विनाश कब होगा? सिर्फ शत्रुओं से नहीं होगा, जब इनके शक्ति का सहारा मिलेगा, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म भी अधूरे हैं। शक्ति के बिना परमात्मा पूरे नहीं है। पहले शक्ति फिर परमात्मा, पहले सीता फिर राम, पहले राधे फिर श्याम, पहले गौरी फिर शंकर। पहले शक्ति का आह्वान है, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म पूरे नहीं। जैसे मान लिया आप कहते शिव, तो शिव में एक छोटी का शब्द लगा है, तभी तो शिव है। इस शब्द को निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? सौ। और सौ मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब शक्ति के बिना शिव भी सब समान है। सो शक्ति का सहारा लेंगे तभी भगवत प्राप्ति होगी। शत्रुघ्न जी की शक्ति कौन है? श्रुत कीर्ति। शत्रुघ्न जी का नाम काम करेगा, फल मिलेगा, लेकिन कब? जब श्रुत कीर्ति, भगवान की कीर्ति को सुनोगे, भगवान की कथा को सुनोगे, तो अंदर के शत्रु अपने आप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा बताती है सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिए राम मैं, संसार बस दो ही रूप में है, सिया और राम। और जब संसार में सब भगवान है तो फिर द्वेष कैसा, कपट कैसा? भाई कोई दूसरा है तो कपट होगा, किसी दूसरे से तो कपट करना है, किसी दूसरे से तो द्वैत करना है। अपने से तो दोष नहीं होता, अपने से कपट नहीं होता। भगवान की कीर्ति सुनोगे, कथा सुनोगे तो पहली सीढ़ी मानो आप परमात्मा को पाने वाली पहली सीढ़ी पार कर गए। दूसरे में कौन है? लक्ष्मण। मणि, मणि कौन सी? ध्यान दीजिएगा, मणि मतलब नाम राम रघुवंश मणि, राम रूपी मणि, जिसको पाने के लिए आप लक्ष्मण का नाम स्मरण करेंगे तो
उस मणि की प्राप्ति होगी कब? जब आपका लक्ष्य वहां बन जाएगा। लक्ष्य मणि, आपका लक्ष्य होगा क्या कि मुझे राम रूपी मणि पाना है। ये लक्ष्य कब बनेगा? जब लक्ष्मण जी की शक्ति का सहारा लोगे। इनकी शक्ति कौन है? उर्मिला। लक्ष्य बनेगा भगवान को पाने का कब बनेगा? जब उर्मिला, आपका हृदय परमात्मा से मिल जाएगा, परमात्मा के चरण से मिल जाएगा, तो आपका लक्ष्य बन जाएगा कि मुझे परमात्मा को पाना है। परमात्मा का प्रेम हृदय में जगा, तभी तो आपने सोचा कि मुझे कथा में जाना है। भगवान की प्रीत, भगवान का भजन मन में आए तभी तो आए। सो एक लक्ष्य बन जाएगा, और जब लक्ष्य बन जाता है तो प्राणी का सारा काम, सारा संसार, सारी दुनिया एक किनारे छूट जाती है। जैसे आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे अयोध्या जाना है, तो यहाँ से अयोध्या के बीच में न जाने कितने मार्केट हैं, कितने चौराहे हैं, कितनी दुकानें हैं, तो क्या आदमी सब जगह रुकता? नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य है अयोध्या। ऐसे आपका लक्ष्य बन गया कि मुझे राम रूपी मणि तक जाना है, तो तीसरी सीढ़ी में जो है उसका फर्क क्या है, उसका मतलब क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई। सांसारिक वस्तुओं से आपका भरण पोषण हो जाएगा। सांसारिक ही क्या, इनकी शक्ति है मांडवी, मतलब पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं से आपका भरण पोषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य बना है कि मुझे राम रूपी मणि तक जाना है। तीसरी सीढ़ी पार किए तो चौथे में कौन है? नाम राम रघुवंश मणि। राम रूपी मणि वो आपके हृदय में प्रकाशित हो गई, और आपके सर के ऊपर सीता जी के आंचल की शीतल छाया, ऊपर से भी आनंद और भीतर से भी आनंद। ये प्रभु के नाम का अर्थ है, नाम का मतलब है। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। नाम गुरु जी ने रखा क्या? बोलो क्या रखा? सुनत नहीं हो का है? नाम रखा राम, है ना? लेकिन सब कहते क्या? बोलो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कलर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम पट पीतमानहु तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिने सदानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कोंडल तिलक चार उतार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन ग्राम जित हर दूषणम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कांज निवास कुरुका माद खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भय दारुणम नो कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। नाम रखा राम पर हो गए रामचंद्र। क्यों रामचंद्र क्यों हो गए? चंद्रमा का नाम राम जी के साथ में कैसे जुड़ा? भाव से दर्शन करें। भक्त कहते कि राम जी का अवतार जब हुआ सब खूब आनंद है। दिन 1 महीने का हो गया, तो जब दिन 1 महीने सूर्य भगवान आगे बढ़ ही नहीं रहे तो चंद्रमा आए कैसे? चंद्रमा रोने लगा भगवान को देख के। भगवान ने कहा प्रभु, बोले चंद्रमा मेरे इस अवतार से तो पूरा संसार प्रसन्न है, तुम रो क्यों रहे हो? चंद्रमा बोला भगवान अब आप पूछोगे मैं क्यों रो रहा हूं?
क्या आप नहीं जानते? बोले नहीं, मैं पता नहीं, मैं जो जानता हूँ वो कारण ना हो, दूसरा कारण हो, क्यों रो रहे हो? चंद्रमा बोला भगवान आपके अवतार की खुशियां सबको मिली पर मुझे नहीं मिला। सबको बधाई मिली, मुझे नहीं मिला, क्यों? क्या हुआ? बोले सूर्य भगवान आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब वो आगे बढ़े, रात्रि आवे तब तो हम आके दर्शन करें। क्या कह रहे सूर्य भगवान? बोले वो कह रहे कि राम जी का अवतार मेरे वंश में हुआ है, जब दर्शन करके मेरा मन भर जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। राम जी ने कहा चलो ठीक है, इस बार मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, अगली बार मेरा अवतार चंद्र वंश में हो जाएगा। इन्होंने 1 महीने का दिन बनाया है, तुम 6 महीने की रात्रि बना लेना। चंद्रमा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर रोने लगा। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? चंद्रमा बोला भगवान कब आएगा अगला युग, कब होगा आपका अवतार, कब मिलेगा आपका दर्शन, तब तक के तो मुझे रोना ही है। इस रामावतार में तो मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा जाओ दिया। सूर्य भगवान को सिर्फ 1 लाभ मिला कि राम जी सूर्यवंशी हैं, पर चंद्रमा को 3 लाभ मिला, क्योंकि चंद्रमा ने परमात्मा के द्वार पे अपना भाव समर्पित किया, परमात्मा के प्रेम में अपने प्रेम आश्रु परमात्मा के चरणों में समर्पित किए। श्री चंद्रमा को 3 लाभ मिला। क्या क्या? राम जी सूर्यवंशी, कृष्ण भगवान चंद्रवंशी, बदला बराबर हो गए। इधर सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन बनाया, तो उधर कृष्णावतार में 6 महीने की रात्रि बन गई। जब भगवान ने रास रचाया शरद पूर्णिमा की रात्रि, वो भी बराबर। पर अगला लाभ क्या मिला? राम जी है तो सूर्यवंशी, पर कोई राम जी को श्री राम सूर्य नहीं कहता। क्या कहता? श्री राम चंद्र। अच्छा, रामचंद्र कहा जाता तो कृष्ण सूर्य कहने लग जाते, बदला बराबर हो जाता। लेकिन ना, चंद्रमा का नाम राम जी के साथ और कृष्ण जी के साथ, दोनों नामों के साथ में जुड़ गया। दोनों नामों के साथ चंद्रमा का जय जयकार होने लगा। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार श्री राम जी का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़े कि जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। दोनों हाथ से ताली बजा के करेंगे आप लोग भगवान का स्मरण। ओ जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो लखन लाल बजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली। विधि विधि ताली सेवा करते प्रेम से। मधुर बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भजमन राम लला भजले जनक लली, भजमन
राम जी लला भजले जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। भगवान का नमन करते हुए ज्यादा कुछ मत कहो, भगवान से इतना कह दो। जहीं विध होए नाथ हित मोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा। जहीं विध होए नाथ हित मोरा। जय विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सुबह दास मय तोरा। करहूँ तो बेग दात में तोरा। और इतना कहते हुए बस भजमल राम जी लला भजले जनक लली। भजमल दशरथ लाला भजले जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला जय हो जनक लली। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सब बड़े भाव से भगवान का नमन बंदन करते हैं। धीरे धीरे भगवान की सुंदर लीला आगे बढ़ी। ये बताइए आज बातचीत ज्यादा हो रही है। माई ए दादी जी बताओ, बूढ़ी बूढ़ी माई बतला रही है तो छोटे छोटे बच्चे कब नहीं बतियाएंगे? है हम देख रहे हैं। कथा में आई हो अम्मा जी तो कथा में शांति से बैठ के कथा सुनो। कथा में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। जो अपने काम करते करने दो। आप उसके व्यवस्था को ना देखो, सिर्फ कथा देखो, भगवान के चरण में अपने आप को रखो। और जो समझ में ऐसे बैठ के कथा सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 3 घंटा बैठे रहोगे और बैठने के बाद उठ के जाओगे, कोई कुछ पूछ लिया भाई का सुने, सुनन का भी तो ना याद है का सुने। अरे जब सुनबो तब तो याद रहे। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी। कथा महाराज जी ने बड़े बढ़िया से सुनाया। कथा सुना के महाराज जी जब जाने लगे तो गांव के 2-4-6 लोग महाराज जी को विदा करने जाने लगे कि भाई महाराज जी ने हमारे गांव में कथा कही है, बड़ा सुंदर कथा हुआ है, चलो महाराज जी को विदा करके आए। सब लोग विदा करने के महाराज जी को बस में बिठाया, विदाई चरण स्पर्श करके चलने लगे। सबसे बाद में एक दादाजी गए, हाथ जोड़ के महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी से बोले महाराज जी ये बताओ क्या? बोले बड़ी सुंदर कथा महाराज आप सुनाए। हाँ भैया चलो भगवान की जैसी कृपा। कहा महाराज वो तो सही है, भगवान की कृपा से ही सब होता है महाराज, तो सही है। लेकिन महाराज जैसे कथा के बारे में कोई कुछ पूछे तो हम क्या बताएंगे?
तो महाराज जी ने कहा जो सुना है वे बता देना। तो उन्होंने कहा महाराज हमने कथा एक एक शब्द सुना है, आरती से पहले बैठ जाता था और आरती के बाद जाता था, पूरा एक एक शब्द सुना है महाराज, बस थोड़े चीज ना समझ में आवा का। तो कि महाराज ये बताओ कथा में राक्षस को रहा है, राम या रावण, इतना नहीं समझ पाए, बाकी तो सब छोटी छोटी चीज समझे, एक एक शब्द समझे महाराज, भाई इतना नहीं जान पाए, इतना बता दो। महाराज जी सीट पर बैठे थे, उतर के नीचे बैठ गए। बोले क्या बात महाराज आप नहीं जानते? बोले नहीं जानते जानते। हाँ बताओ महाराज कौन राक्षस था? तो महाराज बोले न राम राक्षस रहे न रावण राक्षस रहा। तो बोले महाराज कथा तो आप दुइन के सुनाए हो, तीसरा राक्षस को रहा है। महाराज बोले तीसरा राक्षस हम रहे जो तुमका एक दिन सुनावा, और हमसे बड़ा राक्षस तू रहे जो हमसे ही पूछो। तो जब ऐसे कथा बतियाते बतियाते सुनोगे तो यही पता लगेगा कि राक्षस कौन था, यही न जान पेबो है। कदा भी आए हो कथा सुनो, भगवान की सुंदर लीला धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक दिन होता क्या है, कौशल्या मैया ने राम जी का बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार किया, स्नान करवाया, सुंदर कपड़े पहनाए, बाल बांध के चोटी बना दिया, माथे में तिलक लगा दिया, आंखों में काजल लगा दिया, फिर माथे पे एक टीका लगा दिया काला डिटोना कि राम को किसी की नजर न लगे। सुंदर श्रृंगार करके पालने में डाला। भक्त कहते मैया ने ऐसा किया। वहां एक घटना घटित हुई। अच्छी एक बात और है, रामचरितमानस में चौपाई सुंदर सुंदर है, पर कुछ चौपाई ऐसी हैं जो घटना का निर्देश करती है। जैसे जिस चौपाई में एक बार लगा हुआ है, एक बार जहां चौपाई में एक बार लग के आया है, ये मानो वहां वहां कोई ना कोई घटना घटित हुई है ना। जैसे मैंने कुछ चौपाई पढ़ा है, देखा है, आप देखिए कुछ चौपाई आपको सुना रहा हूं, वहां वहां घटना निश्चित घटी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋत पाले। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋत पाले। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज। दूसरी चौपाई, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सतनाही। एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सतनाही। तीसरी बात, एक बार कर तलवर वीना गावत हर गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर वीना गावत हर गुण नाम प्रवीणा। एक बार कालव किन हो सियहित समरज तब हम सो। एक बार कालव किन हो और एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार बिलोक मम ओरा तब अनुचरी करम पन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा। ऐसी चौपाई आपको रामचरितमानस में जहां जहां मिलेगी, मानो कोई ना कोई घटना घटित हुई है। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ऐसी यहाँ भी चौपाई है। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार जननी अनवाए, सुंदर श्रृंगार करके पालने में पौड़ा करके पुनः कौशल्या मैया घर के कामकाज में लग जाती है। भगवान को स्नान ध्यान करा के लिटा करके पुनः गई, स्नान किया और मंदिर में गई भगवान की पूजा करने के लिए। निज कुल इष्ट देव भगवाना। निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा है तू कीन स्नाना। पूजा है तू कीन स्नाना।
करी पूजा वेद चढ़ावा, करी पूजा वेद चढ़ावा। आपो गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा।